बच्चों आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। कौन से चैप्टर की? एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो इसके अंदर हम सभी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे एनसीईआरटी के। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। तो यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज्ड स्फीयर हैविंग चार्जेस ऑफ 2 multiply 10 raised to power minus 7 coulomb and 3 multiply 10 raised to power minus 7 coulomb placed in 30 centimeter apart in air। बेटा यहां पर ये कह रहा है कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, आपको ये अच्छे तरीके से समझना चाहिए। दो चार्जेस दे रखे हैं, एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ये दे रखा है, दूसरे चार्ज का मैग्नीट्यूड ये दे रखा है। उन दोनों के बीच की जो सेपरेशन है वो 30 सेंटीमीटर दे रखी है और उनके बीच का जो मीडियम है वो क्या है? एयर। तो यहां पर फर्स्ट चार्ज कितना दे रखा है? 2 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर माइनस 7 कूलम्ब एंड सेकेंड चार्ज 3 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर माइनस 7 कूलम्ब। उनके बीच की जो सेपरेशन है बच्चों वो कितनी दे रखी है? 30 सेंटीमीटर। तो देखिए बेटा, हमें इनके बीच में, दोनों चार्जेस के बीच के अंदर हमें क्या निकालना है? फोर्स निकालना है। सपोज कर लेते हैं ये Q1 चार्ज है और ये क्या है? Q2 चार्ज है और उनके बीच की सेपरेशन कितनी है? D है। आप सभी को पता है कूलम्ब्स फॉर्मूला F किसके इक्वल टू होता है बेटा? K Q1 Q2 अपॉन D स्क्वायर। यहां पर K क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट। तो बच्चों याद रखिए, जब भी आप कोई भी फिजिक्स का न्यूमेरिकल करें, सारी जो दी हुई क्वांटिटीज हैं वो एसआई यूनिट में होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए? एसआई यूनिट में। इस बात को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए, मतलब ये इतनी इंपॉर्टेंट है। आधे से ज्यादा बच्चों का न्यूमेरिकल यही गलत होता है। सीबीएसई बहुत इजी न्यूमेरिकल पूछती है, लेकिन बच्चे दी गई क्वांटिटी है उनको एसआई यूनिट में कन्वर्ट नहीं करते। मतलब ये नेसेसरी नहीं है कि एसआई में ही हो, कोई सा भी सिस्टम हो, लेकिन सारी यूनिट उसी सिस्टम में होनी चाहिए। हम बेसिकली चूज करते हैं क्या? एसआई सिस्टम। स्टार्ट करते हैं। तो अब आइए, तो यहां पर चार्ज है वो कूलम्ब्स में है, ये सही है। सेकंड चार्ज है वो भी कूलम्ब्स में है, ठीक है। डी है जो कि लेंथ है, सेंटीमीटर में दे रखी है। ये जब दोनों चार्ज जब एसआई में है तो ये भी एसआई में होना चाहिए, मतलब 30 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर माइनस 2 मीटर। फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करते हैं। हमें पता है के की वैल्यू कितनी होती है एसआई यूनिट के अंदर? 9 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 9। और चार्ज की वैल्यू कितनी है Q1 की? 2 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर माइनस 7। एंड सेकेंड चार्ज की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है? 3 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर माइनस 7। और नीचे क्या आ जाएगा बेटा? डी का स्क्वायर। तो डी का मैं डायरेक्ट ही स्क्वायर लिख रहा हूं यहां पर। 30 मल्टीप्लाई क्या? 30 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर माइनस 2 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर माइनस 2। अब देखिए, जैसे कि स्क्वायर डी स्क्वायर का मीन्स क्या है? डी मल्टीप्लाई क्या? डी। ठीक है। अब देखिए यहां पर ध्यान से समझना है आपको बेटा। अब जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल कर दो और जो पावर्स को सोल्व कर लो यहां पर। तो देखते हैं अब यहां पर 9 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा? 3। और नीचे देखिए माइनस टू पावर है, ठीक है। नीचे टोटल पावर कितनी हो जाएंगी? माइनस की 4। एक प्लस की पावर ये है, एक प्लस की पावर ये है, ठीक है। भी 30 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 1, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो प्लस की पावर एक ये है, एक ये है, प्लस की 2 पावर हो गई, माइनस की 4 पावर हो गई। तो नीचे टोटल बची कितनी? माइनस की 2 पावर। और ऊपर देख लेते हैं, माइनस की 7 माइनस की 7 टोटल कितनी होगी? माइनस की 14 और प्लस की कितनी है? 9। तो ऊपर बची माइनस की कितनी पावर? 5। ठीक है, लिख लेते हैं 10 रेज टू पावर कितनी? माइनस 5। और नीचे हो गया 3 मल्टीप्लाई 3 और
10 रेज टू पावर -2 जब नीचे थी ऊपर आएगी तो वो भी क्या बन जाएगी, प्लस की बन जाएगी, 10 रेज टू पावर 2 हो जाएगा। यहां पर जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल कर दो, तो ये कैंसिल हो गए और क्या आ जाएगा, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और 10 रेज टू पावर कितनी आ गई हमारे पास, -3 और न्यूटन। ये बेटा आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बेटा देखिए न्यूमेरिकल बहुत इजी है बच्चों, लेकिन आपको याद रखना है कि सभी जो दी गई क्वांटिटी है वो किस में कन्वर्ट होनी चाहिए, ऐसा यूनिट में। ज्यादातर बच्चे यहीं पर गलतियां करते हैं और आपको ऐसी छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी है।